हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग फिर इसमें पढ़ेंगे एक ट्रिक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में ट्रिक। तो आज हम लोग को पढ़ना है 50 नंबर यानी 50-50। हम लोग का जो रिएक्शन ट्रिक है वो चलते चलते आ चुका है पार्ट नंबर 50 यानी 50 नंबर। तो चलिए इसमें भी हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिएक्शन पढ़ना है। हालांकि बहुत अच्छा ये रिएक्शन है, इसमें आपको हल्का सा नॉलेज देंगे हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हालांकि ये केमिकल बॉन्डिंग में पूरा खुल के पढ़ना रहता है, बिंदास पढ़ना रहता है केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और इस रिएक्शन में आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको हल्का सा नॉलेज आपको लेना है इस रिएक्शन को बनाने के लिए। तो चलिए पहले हम बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो एक बार हम करते यही है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो रिएक्शन लिखा हुआ है, उसी रिएक्शन को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है वो रिएक्शन, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जो हम लोग का जो रिएक्शन है उसको थोड़ा देख लिया जाए। लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अल्काइन, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब रिएक्शन करेगा अल्काइन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? अल्काइन के साथ रिएक्शन कराना है। ध्यान दीजिएगा फिर से लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा विथ, तो किसके साथ? तो अल्काइन के साथ। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो यहाँ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही रिएक्शन करेगा अल्काइन के साथ। तो बात ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो रिएक्शन करेगा अल्काइन के साथ, लेकिन सभी अल्काइन के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा। अल्काइन भी बहुत होते हैं, अभी हम बताएंगे कौन कौन है वो। जिस अल्काइन को हम बताएंगे उसमें कोई ना कोई ऐसा अल्काइन होगा जिससे मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन बिल्कुल नहीं करेगा, और कोई ऐसा होगा अल्काइन जिससे मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा। यह भी बात है, सभी अल्काइन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकता है, उसमें से कुछ है जो रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम यह बता दें कि वो कौन सा है अल्काइन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा। हम ऐसे आपको लिस्ट नहीं लिखाएंगे कि हाँ यही अल्काइन रिएक्शन करेगा और ये वाला अल्काइन रिएक्शन नहीं करेगा। हम रटे नहीं हुए हैं, बस आपको समझा देंगे। आपके सामने अगर अल्काइन बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, हर एक प्रकार का अल्काइन है, नहीं समझे? जैसे इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, हेक्साइन है, बहुत से अगर अरबों खरबों आपको अल्काइन दे दिया जाता है तो आप 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर क्या, 1 मिनट भी नहीं, मतलब आपको सेकंड लगेगा बताने में कि ये वाला अल्काइन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। बहुत से अल्काइन है, अगर आपको दे देते हैं तो ऐसे अगर रटवा देते हैं, याद करा देते हैं लिस्ट देकर कि यही अल्काइन रिएक्शन करेगा और ये वाला नहीं करेगा, तो आप सक्सेस नहीं होखिएगा उसको माइंड में रखने के लिए। तो हम एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताएंगे जिसे आप तुरंत पहचान लीजिएगा, आपके सामने आएगा एंड देन आप पहचान लीजिएगा कि ये जो अल्काइन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा उसका रास्ता है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम एक लाइन बोल देते हैं, वही लाइन है जो आपको पकड़ लेना है और उसी को पकड़ लेना है और वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, बिल्कुल दूसरा नहीं करेगा। वो कौन सा लाइन है? थोड़ा लाइन सुन लीजिए। एसिडिक हाइड्रोजन, बस आपको खोज कर ला देना है कहाँ है एसिडिक हाइड्रोजन। कौन से अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन है वही रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर लगा है कि हाँ हमको एसिडिक हाइड्रोजन वाला ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। यानी जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा वही रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, बाकी बिना एसिडिक हाइड्रोजन वाले अल्काइन नहीं करेगा रिएक्शन। किसके साथ? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। कुछ दिमाग में आया कि नहीं आया? वही अल्काइन रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जिस अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन हो, बस यही बात है। जिस अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब यही तो समझना है कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या है।
हम तो बोल दिए कि एसिडिक हाइड्रोजन जिसमें होगा वही रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्शन नहीं करेगा मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो अब पूरा मेहनत लगाना है समझने में कि एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहेंगे। हालांकि बिल्कुल आसान है, हमको लगता है कि 5 सेकंड भी नहीं लगेगा एसिडिक हाइड्रोजन को पहचानने में। काफ़ी है 5 सेकंड, 5 सेकंड काफ़ी है एसिडिक हाइड्रोजन को पहचान लेना। यदि आप एसिडिक हाइड्रोजन को पहचान लेते हैं कि इस अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन है तो वही रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्शन नहीं करेगा किसके साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो चलिए अब हम लोग उस पोजीशन पर आ गए हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन हम कैसे पहचानेंगे कि इस अल्काइन में है या नहीं है। तो चलिए इसको तो बताने जा रहे हैं, कोई बात नहीं। आइए उससे पहले एसिडिक हाइड्रोजन पहचानने से जस्ट पहले हम लोग को हल्का सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानना है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं कि आप हाइब्रिडाइजेशन को हल्का सा माइंड में कैसे रखिएगा। हल्का सा यूज है, उस एसिडिक हाइड्रोजन को पहचानने के लिए आपको कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप उस एसिडिक हाइड्रोजन को पहचानिएगा। नहीं अगर नॉलेज है ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो आप उस एसिडिक हाइड्रोजन को नहीं पहचानिएगा, और जब आप एसिडिक हाइड्रोजन को नहीं पहचानिएगा तो कैसे पता चलेगा वो अल्काइन इससे रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कुछ समझने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन आप जेड से भी यहाँ लिख सकते हैं, आप जेड से भी यहाँ लिख सकते हैं, एच को हटाकर जेड भी लगा सकते हैं। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन, लगा देते हैं जेड। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ लेना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? आपको कुल नॉलेज रख लेना है कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को माइंड में रखेंगे। चलिए तो थोड़ा आपको हम यहाँ दिखलाते हैं। यदि दो वो सिग्मा बॉन्ड आपको दिखलाई दे देगा किसी कार्बन के चारों ओर यदि दो वो सिग्मा बॉन्ड आपको दिखलाई दे देता है तो वो कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज होगा। sp हाइब्रिडाइज होगा। ये sp क्या है? तो वही है जो सबसेल के बारे में आप सुने होंगे ज़रूर, जो spdf होता है, कुछ तो याद होगा आपको spdf के बारे में। तो वही है ये spdf। S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल, जो आप लोग सुने होंगे spdf, वही है S, वही है P। बस इसके बारे में आपको इतना ही जानना था कि sp क्या है। तो ये सबसेल है जो आप spdf जानते हैं। जैसे आप लोग सेल में जानते होंगे, सेल KLMN जो सेल होता है, और सबसेल का बात करेंगे जो सेल में ही सबसेल पाया जाता है, तो यही है spdf जो आपका होता है वो सबसेल है। तो आप समझ गए कि S और P क्या है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक, क्योंकि हम लोग वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं जो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाए। आइए sp का भी माइंड में आ गया कि S क्या है तो सबसेल है, P क्या है तो सबसेल है, D भी सबसेल होता है, F भी सबसेल है। तो चलिए यहाँ देखिए, अगर दो गो सिग्मा बॉन्ड हो किसी कार्बन के चारों ओर, यदि पूरा काउंट करने पर दो गो सिग्मा बॉन्ड आ जाता है तो वह कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा। ये माइंड में आया कि नहीं आया? ये माइंड में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। फिर से देखिए, ऐसा कार्बन, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर मात्र दो गो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे देता है, तो ये वाला कार्बन आपको sp हाइब्रिडाइज बोला जाएगा। मतलब हमको दो गो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त कर लेना है। किसी कार्बन के चारों ओर दो गो सिग्मा बॉन्ड यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो वह कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर।
ये कार्बन है। अब देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है। आइए 3 ठो बॉन्ड यहाँ है, तो हम बता दें सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल होता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल होता है, मतलब किसी झुंड में भी होगा अगर बॉन्ड, तो उस झुंड में भी मात्र एक ठो ही सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। तो मेरा बात यहाँ ध्यान आया। यहाँ पर झुंड में 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इसमें 3 बॉन्ड है, तो इस 3 बॉन्ड में से मात्र 1 बॉन्ड सिग्मा है, और जो 2 गो और इसमें से बॉन्ड बच गया वो पाई बॉन्ड है। कुछ माइंड में आया कि नहीं आया? तो चलिए हम ऊपर वाला को पाई मान लिए और सबसे नीचे वाला को भी पाई मान लिए और बीच वाला को हम सिग्मा मान लिए। बात क्लियर? अगर 2 गो भी बॉन्ड रहता है, टोटल 2 गो बॉन्ड है, तो एक गो आपका पाई हो जाएगा और एक ठो आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड झुंड में भी अकेला पाया जाएगा, और अकेला है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही है, पाई नहीं है। माइंड में सेटअप हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई बॉन्ड अकेला है, मात्र एक पीस है, सिंगल है, तो वो सिग्मा बॉन्ड है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। चलिए इसमें पाई नहीं पाया जाएगा। सिंगल बॉन्ड में अकेला बॉन्ड हो तो वो बिल्कुल सिग्मा होता है, पाई नहीं होता है। कंफ्यूज खत्म हो गया? चलिए चाहे एक से अधिक बॉन्ड होगा, उसमें मात्र एक सिग्मा होगा, बाकी सब पाई होता है। आइए यहाँ पर एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड है इसमें भी। आइए इसमें डबल बॉन्ड है, 2 गो बॉन्ड है, तो एक सिग्मा तय है और एक और बच गया वो पाई है। यानी सिग्मा हर हमेशा जहाँ भी कहीं रहे एक पीस में होता है सिग्मा, ठीक। और ये एक पीस है ऑलरेडी तो सिग्मा है, ये भी ऑलरेडी एक पीस में है तो ये भी सिग्मा है। यानी सिग्मा हमेशा एक पीस में रहता है, और झुंड में भी रहे तो वहाँ एक ठो सिग्मा मिलेगा। अकेला भी वो बॉन्ड है तो वो सिग्मा है खुद का, पाई नहीं है। तो चलिए इस कार्बन के चारों ओर टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है? तो एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ है, यानी इसके पास 2 गो हमको सिग्मा बॉन्ड मिल गया। बोलिए हम सही बोले हैं कि गलत? ये जो कार्बन है इसके चारों ओर कई गो सिग्मा बॉन्ड है? तो एक गो यहाँ है और एक ठो इसमें है, 3 गो है, तो एक गो सिग्मा है, बाकी सब पाई माना जाता है। तो इस कार्बन के चारों ओर 2 गो हमको सिग्मा बॉन्ड मिल गया। कितना बॉन्ड मिल गया? 2 गो सिग्मा बॉन्ड मिल गया। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यदि 2 गो सिग्मा बॉन्ड आपको प्राप्त हो जाता है किसी कार्बन के चारों ओर, यदि 2 गो सिग्मा बॉन्ड हमको मिल जाता है, तो वह कार्बन को हम कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन बोलेंगे? तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन बोला जाता है। अब देखिए जब 2 गो सिग्मा बॉन्ड होगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड के लिए S और एक और सिग्मा बॉन्ड के लिए P मान लेना है। अब आइए जब 3 गो सिग्मा बॉन्ड हमको दिखाई दे, अरे कई गो सिग्मा बॉन्ड, जब 3 ठो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे तो इसमें से एक बन जाएगा S और 2 गो बन गया तो वो 2 गो P चला जाएगा, यानी sp2 हो जाएगा। यानी 3 ठो सिग्मा बॉन्ड किसी कार्बन के चारों ओर यदि 3 गो सिग्मा बॉन्ड हो जाए तो वह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कहलाएगा। अब आइए देखते हैं इस कार्बन के चारों ओर 3 गो सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए ये सिंगल है तो सिग्मा है, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड माना जाएगा। आइए यहाँ पर 2 गो बॉन्ड है तो एक गो सिग्मा होगा और जो बच गया वो पाई होगा। नहीं समझें? एक गो सिग्मा होता है हमेशा, झुंड में भी रहे तो एक गो सिग्मा हो जाएगा, बाकी जो बच गया उसमें वो पाई हो जाएगा। तो चलिए इस कार्बन के चारों ओर कई गो सिग्मा बॉन्ड होगा? 1 ठो, 2 गो और 3 गो, यानी इसके चारों ओर 3 गो सिग्मा बॉन्ड हमको बिल्कुल मिल गया। जब इसके चारों ओर 3 गो सिग्मा बॉन्ड हमको मिल गया तो यह जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज बोला जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक, यह जो कार्बन है यह भी 3 गो सिग्मा बॉन्ड आसपास रखता है। एक यहाँ है सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ है सिग्मा बॉन्ड और यह भी एक सिग्मा बॉन्ड इसमें है।
यानी ये वाला जो कार्बन है इसके भी चारों ओर 3 गो सिग्मा बॉन्ड है, तो यह भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यह भी sp2, तो यह भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और यह कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। देखिए अगर 3 गो सिग्मा बॉन्ड है उसके चारों ओर तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यानी ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यह भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। अब सुनिए, ये जो है कार्बन इसके आसपास भी एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड है और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन के भी पास 2 गो सिग्मा बॉन्ड है, तो जब 2 गो सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइज होगा, यानी यह भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, यह भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज है और यह भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल आप समझे होंगे। चलिए, अगर चार गो सिग्मा बॉन्ड आपको दिखलाई दे देता है, किसी कार्बन के चारों ओर यदि 4 गो सिग्मा बॉन्ड आपको दिखलाई दे देता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। वह कार्बन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा बाबू। आइए यहाँ देखते हैं। चलिए, इसमें प्रत्येक कार्बन को आप चेक कर सकते हैं। ये जो कार्बन है इसके चारों ओर 4 गो सिग्मा बॉन्ड दिखलाई दे रहा है कि नहीं? आइए देखते हैं। ये अकेला है तो सिग्मा बॉन्ड, ये भी अकेला है तो सिग्मा बॉन्ड, ये भी अकेला है तो सिग्मा बॉन्ड और ये भी अकेला है तो सिग्मा बॉन्ड। यानी इस कार्बन के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है, तो जब ये 4 गो सिग्मा बॉन्ड इसमें पाया जा रहा है, 4 ठो सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है, तो यह भी क्या होगा? मेरा sp3 हाइब्रिडाइज होगा। यानी ऐसा कार्बन जो 4 गो सिग्मा बॉन्ड से घिरा रहे वो sp3 हाइब्रिडाइज बोला जाता है। तो है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज। आइए इस कार्बन को देखते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, यह भी बॉन्ड इसमें सिंगल है तो सिग्मा, ये भी बॉन्ड सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड और यह भी सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड। यानी इस कार्बन के भी चारों ओर 4 ठो सिग्मा बॉन्ड है। जब 4 गो जब 4 गो सिग्मा बॉन्ड होगा किसी कार्बन के चारों ओर तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। मतलब 4 गो जब सिग्मा बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड के लिए S हो जाएगा और बाकी सब P हो जाता है। तो देखिए ना, S यहाँ है और 3 गो P हो गया तो sp3 हो जाएगा। समझें? sp3 होगा। यहाँ 3 गो जब सिग्मा बॉन्ड है तो एगो S का काम करेगा, एगो P का, एगो P का काम करेगा। ओवरऑल जोड़ेंगे तो sp2 नहीं हो जाएगा इसके लिए। आइए, इसमें जब 2 गो सिग्मा बॉन्ड है तो एगो S का काम करेगा, एगो P का काम करेगा, तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो sp नहीं हो जाएगा, वही ना sp है। तो ऐसा ही बात है। तो अब सुनिए, आप लोग तो समझ गए होंगे कि 2 गो सिग्मा बॉन्ड जिसके वो चारों ओर हो sp हाइब्रिडाइज, 3 गो सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइज, 4 गो सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइज। आइए अब देखते हैं। अब ये तो नॉलेज हम लोगों को मिल गया। अब हम एक बात बोले थे कि वही अल्काइन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा जो अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। कैसा हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब देखिए, एसिडिक को तय करने वाला यही है। एसिडिक को तय करने वाला मतलब एसिडिक हाइड्रोजन को तय करने वाला मात्र मेरा ऊपर वाला ही है। मतलब ऐसा कार्बन, सुन लीजिए, एसिडिक हाइड्रोजन किसे पहचानेंगे? जिस अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होगा वही अल्काइन मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। चाहे वो एसिडिक हाइड्रोजन उस कंपाउंड में एगो पाया जा रहा है या एक से अधिक पाया जा रहा है, कम से कम मिनिमम एक एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाना चाहिए, तभी जाकर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए, लेकिन मिनिमम एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जाकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वह अल्काइन रिएक्शन करेगा। तो चलिए, एसिडिक हाइड्रोजन कैसे हम पहचानेंगे? तो वह पहचानने के लिए मात्र ऊपर वाला ही हेल्प करेगा। मतलब इससे ही हम पहचान पाएंगे एसिडिक हाइड्रोजन। यानी एसिडिक हाइड्रोजन को तय करने वाला यही है मात्र। मतलब ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर कितना बॉन्ड होना चाहिए? सिग्मा, मात्र 2 गो सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए।
मात्र 2 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, यानी वह कार्बन sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। उसके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वही हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। वो थोड़ा रिएक्टिव होता है एसिडिक हाइड्रोजन, इसीलिए वो रिएक्शन करेगा। यहाँ देखिए इस केस में ऊपर वाला में ध्यान दीजिए, यह कार्बन जो है 2 सिंगल बॉन्ड रखता है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड रखता है। तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड रखेगा तो sp हाइब्रिडाइज होगा, और इस पर जो हाइड्रोजन मौजूद है इसी हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, आइए इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब इस कार्बन के चारों ओर 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन को नहीं बतलाएगा, यानी इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर मात्र 2 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, उसी में जो हाइड्रोजन आपको मिलेगा वही हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। दूसरा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कहलाता। तो चलिए इसमें जो है कार्बन के चारों ओर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। ये जो कार्बन है इस कार्बन के चारों ओर, ये वाला इस कार्बन के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो जब 4 है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन उसमें नहीं पाया जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन उसी में पाया जाता है जिस कार्बन के चारों ओर मात्र 2 सिग्मा बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। 2 से अधिक यदि सिग्मा बॉन्ड मौजूद है तो उसमें जो हाइड्रोजन आप पाइएगा, ये सब हाइड्रोजन आप पाइएगा, तो ये सब हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। चलिए जो 3 सिग्मा बॉन्ड रखता है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और उसमें जो हाइड्रोजन मौजूद होगा उस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, यानी इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, ये दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। आइए देखते हैं उस हाइड्रोजन के बारे में। तो ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसमें जो हाइड्रोजन मौजूद है यह हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। बात समझें? आइए यहाँ पर यह जो कार्बन है अपने चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड रखता है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड रखेगा यानी पाया जाएगा, तो इसमें जो हाइड्रोजन मौजूद है यह हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है बाबू। ठीक, आइए यहाँ पर यह जो कार्बन है यह चारों ओर अपने 2 सिग्मा बॉन्ड को रखता है। जब यह 2 सिग्मा बॉन्ड को मात्र रखेगा तो इसमें जो हाइड्रोजन मौजूद होगा यह हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा, मतलब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाता है। समझ में आया होगा? अब आते हैं थोड़ा हम यहाँ पर आप लोगों को ज़बरदस्त बताने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अब सुनिए, हम बोले थे ये वाला टर्म पर ध्यान दीजिए, यही डिसाइड करेगा एसिडिक हाइड्रोजन, दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा। तो ऐसा हाइड्रोजन ऐसा कार्बन जिसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए मात्र, तो वही जो कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड रखेगा तो वह कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन कहलाएगा, और इस पे जो हाइड्रोजन मौजूद होगा उसी हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। तो आपको बताना है यह जो कार्बन है, चाहे यह जो कार्बन है इसके चारों ओर कई सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो जब यह कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड रखता है और साथ ही साथ उस पर जो हाइड्रोजन शामिल है, हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहा है, यही हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। चलिए ये तो पहचान लिए। एक और है कि यह कार्बन कौन हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है कि sp हाइब्रिडाइज है कि sp3 हाइब्रिडाइज है, बता सकते हैं? तो जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होगा वो sp हाइब्रिडाइज, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होगा sp2 हाइब्रिडाइज, जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज। तो आइए इसमें देख लेते हैं, ये जो कार्बन है इसके चारों ओर कई सिग्मा बॉन्ड है, बता सकते हैं? तो देखिए यह सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड है अपने आप में। आइए यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस झुंड में भी 1 सिग्मा मात्र पाया जाएगा। तो चलिए हम बीच वाले को 1 सिग्मा मान लिए, उसके अलावा जो बॉन्ड है वह बॉन्ड
पाई हो जाएगा। तो ऊपर वाला भी पाई मान लिए और नीचे वाला भी पाई बॉन्ड मान लिए, कोई दिक्कत। पाई वाला कमज़ोर ऐसे होता है, जान लीजिए, पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। क्योंकि सिग्मा जो बॉन्ड होगा वो हेड ऑन ओवरलैपिंग के वजह से बनता है, ठीक है ना। हेड ऑन क्लास 11 में आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मिलेगा। जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा से जानना है। सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, और जो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से जो भी बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड मजबूत होता है, ठीक है। और जो बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से नहीं बनता है वो क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से नहीं बनता है, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग उसके में होता है। तो ये जो बात है क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग का बात है, तो उसको अभी रहने देते हैं। अभी तो हम लोग 12 का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। यदि वो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये रिएक्शन कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन के चारों ओर मात्र 2 गो सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है। कई गो सिग्मा बॉन्ड, 2 गो सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है। जब ये 2 गो सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा तो यह कार्बन, अरे इस कार्बन को कौन वाले कार्बन को, ये वाला कार्बन को हम sp हाइब्रिडाइज बोलेंगे। तो यह कार्बन का हम बात करें, ये वाला तो कार्बन समझ में आ गया कि यहाँ एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है। जब 2 गो सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो यह कार्बन sp हाइब्रिडाइज बोला जाएगा। sp हाइब्रिडाइज तो ये है sp हाइब्रिडाइज हो गया। आइए यह जो कार्बन है इसके चारों ओर सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। एक सिंगल यहाँ है तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन के पास भी 2 गो सिग्मा बॉन्ड है, 2 गो सिग्मा बॉन्ड है। तो यह वाला जो कार्बन होगा यह भी sp हाइब्रिडाइज होगा। समझ में आया है। अब सुनिए, यह जो कार्बन है 2 गो सिग्मा बॉन्ड को रखता है। तो ऐसा कार्बन जो 2 गो सिग्मा बॉन्ड को रखता है, 2 गो सिग्मा बॉन्ड को रखता है, उसमें जो हाइड्रोजन मौजूद है उसी हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे। चलिए, यह जो कार्बन है 2 गो सिग्मा बॉन्ड को रखता है यानी sp हाइब्रिडाइज है। तो यह जो इसमें जो हाइड्रोजन मौजूद होगा इसी हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। और यही जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ऐसा अल्काइन, देखिए शुरू में हम क्या बोले थे, ऐसा अल्काइन जो एसिडिक हाइड्रोजन को रखता हो वही अल्काइन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। तो अब वही बात है, यह जो हाइड्रोजन है, कौन हाइड्रोजन, यह जो हाइड्रोजन है कौन हाइड्रोजन बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। और यहाँ सुनिए, ये जो हाइड्रोजन है यह भी क्या है, यह भी एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसमें ये जो कंपाउंड आपके सामने है इसमें 2 गो एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन थोड़े रिएक्टिव होते हैं, और हम यह भी बोल दिए थे कि ऐसा अल्काइन जो एसिडिक हाइड्रोजन को रखता है, जो एसिडिक हाइड्रोजन को रखेगा, ऐसा अल्काइन जो एसिडिक हाइड्रोजन को रखेगा वही रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो आपके सामने जो कंपाउंड दिखाई दे रहा है, इस कंपाउंड का जो नेम है, ध्यान दीजिए, इसका जो नाम है वो है इथाइन है। इसका जो नाम है इथाइन, यानी ये इथाइन है बाबू। कौन सा कंपाउंड है ये वाला, तो ये है इथाइन। और इसमें 2 गो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो हम बता ही दिए थे कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। एक रहेगा तो भी रिएक्शन करेगा, या एक से अधिक होगा एसिडिक हाइड्रोजन तो भी रिएक्शन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये जो हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं इसमें आपको एसिडिक हाइड्रोजन नज़र आ गया। ऐसा कार्बन, सुनिए एसिडिक हाइड्रोजन पहचानने का तरीका, ऐसा हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है वह कार्बन 2 गो सिग्मा बॉन्ड रखता हो, बस यही ख्याल रखना है। या एक और पहचानने का तरीका, ऐसा कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज हो। जब तक आपको
दो गो सिग्मा बॉन्ड का पता नहीं चलेगा तब तक आप sp हाइब्रिडाइज कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ऐसा कार्बन जो दो गो सिग्मा बॉन्ड को मात्र रखता हो वही कार्बन मेरा sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, और उस पर जो शामिल हाइड्रोजन है उसी हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे। और इस प्रकार का जो कंपाउंड है यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। इसके अलावा जो नहीं होगा वो अल्काइन, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो आइए हम उस कंपाउंड को अल्काइन में देखेंगे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। यानी जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अब वो पहचानेंगे कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। उम्मीद है कि जो भी हम समझाए हैं समझ में बिल्कुल आया होगा। तो चलिए यहाँ अब ध्यान दीजिए गौर से, क्या हम बताने जा रहे हैं। यह जो कंपाउंड है यह एक अल्काइन है। क्या है? यह एक बाबू अल्काइन है। ध्यान दीजिए, यह एक अल्काइन है, बिल्कुल अल्काइन है। इसका जो नाम का बात करेंगे तो 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है? 1 2 3 4 इसका काउंटिंग किए हैं। दोनों ओर से आप कहीं से भी कर सकते हैं। इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, तो यानी ब्यूट 2 हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा देंगे। ब्यूट 2 आइन इसका नेम हो गया। तो खैर इसका नेम हम लोग जान गए कैसे नेम दिए हैं। काउंटिंग कर देना है, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आए उधर ही से काउंटिंग करना है। तो इसमें दोनों ओर से नज़दीक आ रहा था तो हम इधर से कर दिए हैं। और ब्यूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट 2 पर था इसलिए 2 आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा देना है, यानी ब्यूट 2 आइन इसका नेम है। अब सुनिए, हम वही बात बोले थे किसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ऐसा कार्बन जिसमें मात्र 2 गो सिग्मा बॉन्ड हो वही कार्बन मेरा एसिडिक हाइड्रोजन को रखेगा, ठीक है ना। यानी उसमें जो हाइड्रोजन मौजूद होगा वही हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा, उसके अलावा नहीं कहलाएगा। तो आइए, इस कार्बन के पास टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है बता सकते हैं? या 3 गो हाइड्रोजन इस पर कनेक्ट है। जब इस पर 3 गो हाइड्रोजन कनेक्ट है तो आइए उस हाइड्रोजन को हम कनेक्ट करके दिखलाते हैं। तो इसमें कुल अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड का तो 1 2 3 4, इसमें 4 गो सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 के लिए sp3 होता है, ये हमको नहीं चाहिए। यह जो कार्बन है इस पर भी 3 ठो हाइड्रोजन है। कै गो हाइड्रोजन? जब 3 गो हाइड्रोजन इस पर भी है तो सिग्मा बॉन्ड कै गो है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 गो सिग्मा बॉन्ड है। जब 4 गो सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। चलिए इसका तो खेल ख़त्म है, हमको 2 गो सिग्मा बॉन्ड चाहिए, इसमें 4 गो सिग्मा बॉन्ड है तो नहीं चाहिए। आइए, यही है वो कार्बन। यह जो कार्बन है एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के पीछे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। 3 में से कोई एक को आप सिग्मा मान लीजिए, और जो बच गया, जितना बच गया सब के सब पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो इस कार्बन के चारों ओर 2 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया। हाँ भाई, जिसको हम खोज रहे थे वो मिल गया। 2 गो हम सिग्मा बॉन्ड को खोज रहे थे तो 2 गो मेरा सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन मिल गया। तो ये जो है 2 गो सिग्मा बॉन्ड वाला कार्बन है मिल गया। तो इस पर और इसका हाइब्रिडाइजेशन का बात करें तो sp होगा जो हम लोग को चाहिए। अब सुनिए, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या? देखिए, ऐसा कार्बन जिस पे 2 गो मेरा सिग्मा बॉन्ड हो तो वो मिल चुका है, लेकिन इत्तेफाक से इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो जब इस पे हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं करेगा। ये भूल कर भी नहीं सोचना है कि बगल में तो कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन है, तो नहीं भाई। इस कार्बन को हम sp3 कहते हैं, यानी इस कार्बन पे 4 गो सिग्मा बॉन्ड है, तो उस 4 वाले में से नहीं लेना है। ऐसा कार्बन जो 2 गो सिग्मा बॉन्ड मात्र रखता है उसी में का हाइड्रोजन लेना है। तो कार्बन है 2 गो सिग्मा बॉन्ड रखता है, लेकिन इस पे हाइड्रोजन बेचारा नहीं है, छोड़ देंगे इसको, ये रिएक्शन नहीं करेगा। आइए इस पे भी चेक कर लें। तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है
और एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यानी इसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड है। sp हाइब्रिडाइज हो रहा है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन इस कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, यानी इस पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यानी इस वाले कंपाउंड में, ये जो कंपाउंड है कौन सा, ब्यूट-टू-वाइन जो कंपाउंड है, इसमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। मतलब ऐसा कार्बन 2 का सिग्मा बॉन्ड रखता है, लेकिन उस पर हाइड्रोजन ही नहीं है। जब हाइड्रोजन इस पर नहीं है तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। जब एसिडिक हाइड्रोजन इस पर नहीं है तो ये वाला रिएक्शन नहीं करेगा बाबू, यानी ये नो रिएक्शन होगा। यानी ये वाला जो कंपाउंड है अल्काइन का, वो नो रिएक्शन नहीं करेगा, और ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड ये रिएक्शन करेगा। तो आपको एकदम अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा अल्काइन रिएक्शन करेगा गिरग्नार्ड रिएजेंट से और कौन सा अल्काइन रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपको पहचानने के लिए हम तरीका दे दिए हैं। अब कितना हूँ आपके सामने अल्काइन दे दिया जाए तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे कौन अल्काइन रिएक्शन करेगा, कौन अल्काइन रिएक्शन नहीं करेगा। अब आप बिल्कुल समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग रिएक्शन करा देते हैं फटाफट, रुकने का कोई बात नहीं है। ये वाला कंपाउंड मेरा रिएक्शन नहीं करेगा, इसको छोड़ देते हैं। ये वाला कंपाउंड रिएक्शन करेगा तो इसी को लेते हैं। तो चलिए इसी से मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आज रिएक्शन करेगा, इसको हम मिटाते हैं। देखें ऐसा बात था। तो अब आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं कि कौन सा अल्काइन रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और कौन सा अल्काइन रिएक्शन नहीं करेगा। आप लोग अब बिल्कुल पहचान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब ये जो आप देख रहे हैं इसको फिर से हम लिख देते हैं। ये वाला यही ना है बाबू, देख लीजिए ध्यान से। इसी में एसिडिक हाइड्रोजन है, इसी में क्या है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, यह भी एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन, इसका जो नेम है बाबू, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और इसका नेम इथाइन है। उस नेम को हम यहाँ लिख देते हैं इथाइन, यहाँ लिख देते हैं इथाइन। यहाँ जो नेम है इसको हम हटाते हैं, ठीक। और यहाँ पर एसिडिक जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो एसिडिक हाइड्रोजन, यह भी एसिडिक हाइड्रोजन है और यह भी एसिडिक हाइड्रोजन है। आप लोग पहचान रहे हैं कि कैसे ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो चलिए अब ये रिएक्शन करेगा, इस तीर को मिटाते हैं। इस तीर लिखने का कोई यूज भी नहीं है। तो अब सुनिएगा, अब हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराना है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला होता है उसके बारे में आप ध्यान दीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फार्मूला है R⁻MgX है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में यदि आप अच्छा से नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जाइए पार्ट नंबर 43 में पढ़िए। पार्ट नंबर 50 है ये, आपको 43 में जाना होगा, यानी 43 में जाना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में अच्छा से नॉलेज लेने के लिए। वहाँ से आप नॉलेज लेकर आइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। यदि आप जानना चाहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा तो जाइए 43 को पढ़ के आइए। अब सुनिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला हो गया R⁻MgX, यानी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, रामजी एक्स ट्रिक है। रामजी एक्स ट्रिक है। एक्स से होता है हैलोजन, क्या होता है बाबू, एक्स से हैलोजन होता है। मतलब हैलोजन कौन कौन सा है, तो वही है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, यही है सब एक्स। एक्स के जगह पर आप क्लोरीन ले लीजिए, फ्लोरीन ले लीजिए या ब्रोमीन ले लीजिए, तो यही सब क्या है, एक्स है। तो चलिए इसका एक हम मेंबर लेंगे। ये अल्काइल है तो अल्काइल के जगह पर आप मिथाइल ले सकते हैं या आप क्या ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ले सकते हैं, वही अल्काइल है। तो चलिए हम ले लेते हैं, हम अल्काइल के जगह पर मिथाइल ले लिए। Mg से है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को रहने देते हैं। और X से हम कौन ले लिए, मेरा मन किया हम क्लोरीन ले लिए। तो चलिए यही हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका जो नेम है
वो क्या नेम है, मिथाइल मैग्नीशियम MAGNESIUM, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CHLORID क्लोराइड। यह एक बता सकते हैं क्या है, यही एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो हो गया। अब देखिए रिएक्शन ये बिल्कुल आसान है। ये जो अल्काइल है इस एसिडिक हाइड्रोजन को जोड़ लेगा, क्या करेगा, ये जो अल्काइल है, अल्काइल यानी मिथाइल, वही मिथाइल इस हाइड्रोजन से जुट जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन से जुट जाएगा। मात्र एक ही एसिडिक हाइड्रोजन से एक मिथाइल जुटेगा, तो ये हो जाएगा CH4। यानी CH4 का मतलब कौन बताएगा कि मीथेन नहीं होगा, बिल्कुल एक मीथेन होगा। चलिए प्लस, अब इस दोनों को तो हम जोड़ कर लिख दिए CH4 यानी मीथेन, CH3 में एक हाइड्रोजन को जोड़ेंगे CH4 यानी मीथेन हो जाएगा। अब सुनिए, इधर जो बचा हुआ पार्ट है और इधर जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी हम यहाँ पर जोड़कर लिख देंगे। चलिए इधर से ये बच गया है और इधर से ये वाला बच गया है, तो बच गया है वो भी हम लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर बचा हुआ पार्ट वहाँ लिख दिए हम। चलिए दोस्तों, ये रिएक्शन तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो चलिए एक और हम बात बता दें, अभी थोड़ा सा और जानना है। क्या जानना है कि जो इसके पहले था ये वाला करके, जो अभी हम समझा कर मिटा दिए हैं, ये वाला लिखे थे, याद है, जस्ट पहले ब्यूट2, इसका नाम भी हम लिखे थे ब्यूट2 आइन, इसका हम क्या किए थे, नेम भी लिखे थे। हम बोले थे कि ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो बिल्कुल बात सही है। आप लिख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए CH3Mg और Cl लिख लीजिए। देखिए ध्यान से, ब्यूट2 आइन लिख लिए, इस पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, आप पहचान सकते हैं। ये कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 4 गो है, इसमें 4 गो है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड रखने वाला कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। तो जब इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जब इस पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इसे रिएक्शन क्या करेगा, नहीं करेगा, यानी हो जाएगा नो रिएक्शन, हो जाएगा नो रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों, यही था कुल मिलाकर रिएक्शन, आपको बिल्कुल सब समझ में आया होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा भी लगा। कैमरा में ये नहीं दिखलाई दे रहा था, तो ये है नो रिएक्शन, रिएक्शन है यानी रिएक्शन नहीं करेगा। आप लोग समझे हैं क्यों नहीं रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये वाला जो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस अल्काइन से, यह भी एक अल्काइन है, क्या है, यह एक अल्काइन है, तो यह भी एक अल्काइन है। यह अल्काइन मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यही आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।